इसी बात को फिर से कहूँगा। और एक बात यह भी है कि 2 दिन कितनी सरस चर्चा हो लेकिन पक तो जाते ही हैं लोग। और मैं अंतिम वक्ता हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की क्या दशा और मैं किस स्थिति में यहाँ बोलने को खड़ा हूँ। वैसे भी मेरा ये लोक साहित्य मेरा विषय नहीं है। जिस अर्थ में अपने व्याख्यान के आरंभ में मिथिला प्रसाद जी ने लोक शब्द का प्रयोग किया, उस हिसाब से तो वेद से लगा करके जितना साहित्य है सब लोक साहित्य ही है। लेकिन फोक लिटरेचर जिसको कहते हैं, और संविधान में स्वीकृत 22 भाषाओं के अतिरिक्त जो अन्यान्य भाषाएं हैं भारत की, उनका साहित्य, उनकी परंपराएं, इन पर बात करने के लिए कदाचित की संगोष्ठी की परिकल्पना की गई। वो मेरा विषय नहीं है। ये बात दूसरी है कि मैं उस पर 2-4 घंटे बोल सकता हूँ। पर्ची जब अध्यक्ष की आएगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं है। मैं कुछ सामान्य बातें कहूँगा। जो लोक परंपराएं हैं या लोक भाषाओं का साहित्य है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि के साहित्य के अलावा जो अन्य भाषाओं का साहित्य है, इसकी तरफ क्यों जाना चाहिए हमको? तो क्यों संस्कृत साहित्य में रामकथा से हमारा पूरा नहीं पढ़ सकता? क्यों इनके रामचरितमानस से भी मेरा काम पूरा नहीं कर सकता? जब मैं लोकगीत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ नहीं है, जिसको आप शिष्ट साहित्य कहें या जो भी अभिजात साहित्य कहें या क्लासिक कहें, इसमें जो कहीं भी नहीं है वो यहाँ मिलेगा। वो हम इसको हम ढूंढना चाहते हैं कि वो कहाँ है। कई बात हमको पता ही नहीं है कि ये सब राम की कथा में आना चाहिए था, नहीं आया। न तुलसी में, न वाल्मीकि में, न अध्यात्म रामायण में, न आनंद रामायण में, न एजिचातन की कदाचित रामायण में, न और किसी रामायण में वो यहाँ है। राम कथा की कई गुत्थियाँ और सवाल जो वहाँ नहीं सुलझाए गए, वो शायद उठाए ही नहीं गए। तो सवाल हमारे यहाँ उठाना ही बड़ा मुश्किल है। कोई रामायण पर प्रवचन करे, कोई सवाल कर दे तो बहुत अच्छा नहीं शायद मानेंगे। यहाँ वो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब खोजे जाते हैं। एक तो सवाल ये है कि दशरथ को क्यों नहीं बुलाया भाई? ये स्वयंवर हो रहा है सीता माता का मिथिला में, और दशरथ इन्वाइटेड नहीं है। दीप दीप के भूपति नाना, सारी दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट के राजा आ गए। भूप सहसा से 12 10,000 तो एक साथ ही पिल गए उस धनुष को उठाने में। शायद 1-2 लाख क्यों में लगे होंगे, लेकिन वहाँ दशरथ अयोध्या के राजा, अयोध्या को कोई है ही नहीं। इस पर शायद विचार किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन लोक परंपरा इस पर विचार करती। तो क्या बढ़िया नैरेटिव वो खड़ा। आप देखिए कि जो सवाल हमारा दिमाग कैसा, हमने क्यों नहीं पूछा कभी कि दशरथ को क्यों नहीं इन्विटेशन पहुंचा है। लोकगीतों में तो बढ़िया इन्विटेशन का वर्णन करते हैं कि कैसे कागज कलम दवात लेके जनक महाराज जो है निमंत्रण पत्र लिखवा रहे हैं और सब जगह पहुंचा रहे हैं। लेकिन अयोध्या के राजा को नहीं वो है ही नहीं वहाँ। वो तो किसी ने, उन्होंने कहा ना, वो बैठे हुए हैं आपके आनंदी लाल जी, कि ऐसी जबरदस्त शादी हुई, इसमें दूल्हा बहुत पहले ही पहुँच गया था और बारात बाद में फिर किसी तरह पहुँची। उनको फिर बाद में खबर भेजी कि आप लोग तो आइए, अब क्या करें, वो तो हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए नैरेटिव एक खड़ा किया। एक तो मिथिला की लोक कथाओं में है और एक अवधि में है। मिथिला की जो कथा है उसका पता मुझे अनामिका के एक उपन्यास आया, बहुत अच्छा उपन्यास है। सीता के निर्वासन के समय सीता कुछ डायरी लिखती हैं, राम को पत्र भेजती हैं, कुछ सीतायन एक तरह से वो लिख डालती हैं। बहुत आधुनिक स्त्री जिस तरह से दिखती है वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसमें उन्होंने मिथिला की एक लोक कथा की बीच में कहीं चर्चा कर दी। मैंने पूछा कि कहाँ से आपको मिली? उन्होंने कहा कि अब मेरे पिताजी सुनाते थे, कोई लोक परंपरा होगी। उसमें कथा आती, आप सुन लीजिए, बहुत बढ़िया कथा है। उसमें कथा ये है कि राजा जनक शिकार खेलने गए। बड़े वेदांती थे लेकिन शिकार तो खेलते थे, और शिकार खेलते खेलते अयोध्या के सीमा में पहुंच गए, अयोध्या के जंगलों में पहुंच गए। अयोध्या के जंगलों में पहुंच गए, किसी झाड़ी में उनको लगा कि कोई हिरण है। उन्होंने बाण चलाया, जैसा कि होता है कि राजा लोगों से शिकार में गलती होती है, किसी को मार डालते हैं और किसी को। तो हिरण नहीं था, वो गाय थी। गाय के ऊपर तीर लगा, वो मर गई। अब जनक जब पहुंचे उस झाड़ी में, देखा कौन जानवर है, तो उन्होंने देखा कि वो तो गाय है और उसकी हत्या हमने कर दी, वो हत्या हमसे हो गई। तो उन्होंने आसपास जाकर के आवाज़ लगाई, पुकारा कि भाई किसकी गाय है,
हमको बता दी कि जो कंपेंसेशन हो हम दे दें, तो और जो प्रायश्चित करना हो वो तो हम करेंगे, लेकिन कोई आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तो अयोध्या की सीमा में हैं। तो दशरथ के पास, दशरथ के दरबार में पहुंच गए कि साहब हम जनक मिथिला के राजा, आपके राज्य में हमसे गो हत्या का अपराध हो गया, तो आप हमको दंड दीजिए और जो कुछ भी हो आप करिए हमारा। दशरथ बड़े बिजी रहते थे कि लोकगीत में ही कुछ ऐसा है, उनको फुर्सत ही नहीं रहती, उनको केके के पास जाना पड़ जाता था कुछ तमाम। उन्होंने कहा हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमारे मंत्री भी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है आपकी, ये तो हमारा अयोध्या में कोई भी सामान्य प्रजाजन यही इसका न्याय कर देगा। कोई भी सड़क पर आता जाता अयोध्या का नागरिक, आप इसको पूछ लीजिए, वो बता देगा कि आपको क्या करना है। तो वो कह करके दशरथ चलिए, जनक जी बाहर आए उनके महल से। अब वो देखें कि अपने दूर से उन्होंने कहा कि देखो कोई सामान्य नागरिक अगर हो तो उसको बुला लाओ, हमारा न्याय कर दे। तो दूर जो उनका गया उसको भी कोई नागरिक ऐसा नहीं मिला, कोई मेहतर आ रहा था झाड़ू लगा करके, वो उसको मिला। तो उसने पूछा कि महाराज दशरथ का एक प्रकरण है, आपको न्याय करना है, आप कर देंगे? उन्होंने कहा हम कर देंगे। तो उसको लेकर के जनक के सामने गए। उन्होंने कहा क्या समस्या है? तो जनक ने कहा कि भाई हमसे गो हत्या हो गई आपसे और आप जो प्रायश्चित करें। तो उस मेहतर ने कहा कि हम तो पहले जो कहते हैं मौका वारदात, जो क्राइम का सीन है उस पर ले चलिए, वहाँ हम देखेंगे कि क्या हुआ है। उसको जंगल में ले गए, वहाँ गाय मरी पड़ी थी। कथा में आता अब ये खास है कथा में कि उसने इतनी वेदना और दुख के साथ गाय को छुआ, पाया कि जिंदा हो गई गाय। तो फिर उसने कहा कि आपने तो मारा ही नहीं है, तो जिंदा तो है, अब गाय को कुछ नहीं करना, आप तो चले जाए। तो अब ये इस कथा में इस पर मैं विचार नहीं करूँगा कि कौन बड़ा है। राजा जनक बहुत बड़े हैं जिनसे कि वेदांत सीखने उपनिषदों के ऋषि जाते हैं, या महाराज दशरथ बहुत बड़े हैं जिनके रामचंद्र जी विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, या वो मेहतर बड़ा है। लेकिन हुआ ये कि फिर जब स्वयंवर होने लगा सीता का, जनक ने सोचा कि अगर हमने कहीं इन्विटेशन भेज दिया दशरथ के यहाँ, और वो इतने बिजी रहते उन्होंने कहीं वैसी मेहतर को भेज दिया और वो तो गाय को छू के जिंदा कर, उल्टा गाय को जिंदा कर देता है, तो उसको दबच उठा के वो चढ़ा में क्या बात है उसके लिए, तो हमको जाना पड़ जाएगा। इसलिए इन्विटेशन नहीं गया। बाकायदा इन्विटेशन जाते हैं लोकगीतों में, रामचरितमानस में नहीं जाता जब इन्विटेशन लिखा हुआ, वाल्मीकि रामायण में नहीं जाता। वो जानते हैं कि उस समय नहीं इन्विटेशन कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन यहाँ तो बाकायदा जनक जो है इन्विटेशन लिख करके भेजना है, लेकिन अयोध्या को नहीं भेजते हैं। दूसरी कथा जो अवधि लोकगीतों में है वो भी अच्छी कथा है, तो बहुत अलग तरह की है। उसमें यह है अच्छा, ये जो एक अलग बात भी है जो मैं कह रहा हूँ, दलित लोग वहाँ आते हैं जो उसमें नहीं आते। आदोल था और ये सूप बनाता था, ये सूप बढ़िया बना के बेचता था, ये सूप लेकर के बेचता सिंधु देश पहुँच गया। अब कहाँ अयोध्या, कहाँ सिंधु देश निकला, अयोध्या का था। तो सिंधु देश में ये हो रहा था कि वहाँ के जो राजा थे वो कंचन जैसी उनकी काया थी, उनको कोढ़ हो गया था और घोषणा की जा रही थी कि सारे बेटियों ने इलाज कर लिया, सब दवाइयाँ इनको दी गई, उपचार किया गया, उनका कोढ़ ठीक नहीं हो रहा है, जो इनका कोढ़ ठीक कर देगा उसको राजा अपना आधा राज्य दे देंगे। ये कथा पूरे बड़ा लंबा गीत है अवधि का, उसमें है, मैं नहीं पढ़ूँगा, मेरा अवधि का पाठ भी अच्छा नहीं है। तो ये सब फेल हो चुके थे इलाज, लोग ने कहा कि हम ठीक कर देंगे, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सूप के ऊपर पानी डाल के और उसके ऊपर छाता लगा के पानी सूप में डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आया, उसने उनके ऊपर सूप रखा और उसमें पानी डाला, वो पानी सूप तो उसमें पतले पतले तेल होता है, पानी की धारा उसके ऊपर जाती है, धीरे धीरे उनका कोढ़ समाप्त हो गया और वो राजा तो आधा राज्य को उनको देना पड़ा। तो ये एक कारण ये भी है कि इसलिए निमंत्रण नहीं भेजते हैं, वहाँ के तो लोग ही ऐसे हैं कि वो पता नहीं क्या कर देंगे। एक अद्भुत आश्चर्य लोग गीतों में, लोग कथाओं में खिलता है जो कि अन्यत्र कदाचित नहीं खिलता। एक कौतुक की रचनक की दुनिया, जैसे राम शिकार खेलने चले गए, खूब शिकार तो करते हैं, वहाँ भी करते हैं, वाल्मीकि रामायण में हरिण भी मारते हैं,
लेकिन वो शिकार करते करते भटकते हुए जादू की नगरी में पहुंच गए। यही शब्द है इसमें, जादू की नगरी में पहुंच जाते हैं और प्यासे पुकारते हैं, बहुत प्यास उनको लगी है, पुकारते हैं कोई प्यासे बटोही को पानी पिला दे, कोई है क्या। तो बसवा की कोठिया से परिहारी के रूप में सिकली माई निकलती है, उनके एक हाथ में झांझर है, दूसरे में गेंडुआ और रेशम की डोरी है। फिर जो होता है बहुत बढ़िया है, पनिया पियत राम देखे रे सुरतिया, पनिया से अधिक निखार, कि तोहे लागी रामा बन में प्रियतिया, कि तोहे रूप पिया, गेंडवा का पानी पीता चुकीगा है, रूपवा के पानी पनिया अघाई। तो गेंडवा से पानी पिलाती जाती है, गेंडवा का पानी तो चुक जाता है, रूप सीता का निहारते रह जाते हैं राम, रूप की प्यास नहीं बुझती है। तो सीता जब हंसती है कि कैसा राम है, तब गीतकार अंत में कहता है सही सही राम के छोट न जानी, राम तो हर अहिबार। राम को ऐसा छोटा होता मत समझो, दिल पर ऐसे मत हंसो, सीता वो तुम्हारे अहिबार। आप लोग समझते ही होंगे अहिबार क्या होता है, स्त्री का सुहाग होता है। बहुत सारे ये जो छिपोलियाँ हैं, हास परिहास हैं, कौतुक हैं, ये और कहीं नहीं मिलते हैं। ये तो इस पर बातें हुई होंगी 2 दिन आज की, जो परिहास की फुलझड़ियाँ छूटती हैं, तो उसमें जो पात्र नहीं आते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। अब बेचारी उर्मिला तो कहीं थोड़ी बहुत आ भी गई साहित्य में, ये मांडवी और शुक्ति थी तो कहीं आई ही नहीं, इनका तो कहीं वही नहीं है, ये भी कुछ थी। लेकिन यहाँ तो लक्ष्मण की मांडवी से ठिठोली है। तो भरत तो बड़े हैं, वाल्मीकि रामायण में तो बड़े हैं, भास में तो भरत भी छोटे हो जाते हैं लक्ष्मण से, लेकिन ये बहुत बढ़िया परिहास है, सुंदर। और राम तमनई मन मुस्काऊ, लक्ष्मण हंसे बहुत जोर, यमुना भैया मोर गंगा जुड़ पनिया, यही है बहू जी हमारी। वो वहाँ पहुँच जाते हैं, सीता पानी पिला रही हैं, वो कहती है यही तो हमारी बहू जी है, इनसे तो आपका होना वह होना है। फिर उसमें सुटकी थी मांडवी आ जाती है, बड़ी ठिठोली होती है, तो सुंदर गीत है, बड़े नई कल्पनाएं हैं और अनोखी कल्पनाएं हैं। आप देखिए कितनी उर्वरता है, वो पूरा रिजेक्ट कर देते हैं जो नैरेटिव है ऋषिशंग का। बहुत सारे अवधि के जो लोकगीत हैं वो कोई उत्कृष्टि नहीं हुआ, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बड़ी वैज्ञानिक सूझ है। जो कौशल्या रानी महाराज दशरथ से रोती हैं रोना निसंतान होने का, तो वो जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढने चले जाते हैं, खोद के जड़ी बूटियाँ लाते हैं और सिल पर जड़ी बूटियाँ अमुक जड़ी बूटी पीस के खिलाते हैं, फिर उस पीस के खिलाते हैं, और तीनों रानियों को काढ़ा पिलाया जाता है। तो राम खनिलाऊ कंद मुरैया, कौशल्या रानी होकर बहिनी रगी रगी तीसौ मुरैया, कौशल्या रानी होकर एक घूट घूटई कौशल्या रानी, दूसर के कई रानी, तो सिद्ध थोड़ी तीन सुमित्रा, तो तीनों रानी जरत। ये भेद गई मेरा करेगा, क्या कहा है जो किसी ने नहीं कहा। वो शिला पर पीस करके बढ़िया कौशल्या को पिला दिया काढ़ा बना के, एक ही को पिला दिया। सुमित्रा खड़ी, ये थोड़ा सा प्रसंग मिलता है दूसरी रामायणों में, सुमित्रा खड़ी हुई है और ये लोग अपना पी के आराम से जाती हैं। तब वो सिल जो बचता है उसको निकाल करके, उसको शिला को धो करके, हमारे होता है जब चटनी शिला पर पीसी जाती थी तो उसको सब अच्छी तरह हाथ से पोंछ लेते थे, फिर उसमें पानी डाल के और बचा हुआ निकाल लें, तो पानी डाल के उसको धो करके शिला का बचा हुआ तो सुमित्रा ले जाती है। ये कहीं थोड़ा सा आता है सुमित्रा, ये आधुनिक मॉडर्न नॉवेल्स में आता है। ये लोग तो बड़े राज परिवार से आई थी, वो सुमित्रा किसी छोटे जागीरदार की या किसी और इस तरह की थी, सुंदर रही होगी तो उस समय कर लिया। तो जो उपेक्षिता रानी की कद्र होती थी, इतना दर्दनाक उसका बयान वात्स्यायन में कामसूत्र ने किया, वो हालत सुमित्रा की यहाँ है। कुछ वात्स्यायन ने कहा है कि वो या तो जो सबसे बड़ी पत्नी है जिसके पास चाबी लटकती है गुच्छा पेटीकोट में, उसके साथ रहे और उसकी चाकरी करती रहे, या जो सबसे छोटी सुंदर है उसको सजा के उसके बेडरूम तक ले जाके रहे, इसकी और कोई गति नहीं है, इसको यही जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा, या तो भाग जाए, किसी से प्रेम हो जाए तो चली जाए, नहीं तो कुछ नहीं इसका होने वाला है। तो सुमित्रा की हालत है, इसमें लोकगीत वाला जानता है कि सुमित्रा की हालत है। तो बहुत सारी और भी कल्पनाएं हैं, कोई योगी आता है वो अपनी झोली से बबूत निकाल के देता है कि ये बबूत कटा दो, बहुत सारे गीत इस तरह के हैं। और
अलग तरह की कल्पनाएं हैं जो और किसी रामायण में नहीं। वो वहाँ वो सब वरदान का भी सारा प्रसंग रिजेक्ट कर दिया कुछ गीतकारों ने, तो उनके अपना ही रामायण है भाई। तो कहते हैं कि दशरथ जाते हैं जंगल में, कई कहती है कि हमारे महल में झाड़ू लगाने के लिए बहुत बढ़िया बांस होना चाहिए। तो दशरथ जंगल में जाते हैं, बढ़िया बांस काटते हैं, बांस काटते काटते उनकी उंगली में फांस लग जाती है। तो बांस की फांस बड़ी खराब होती है, लग गई तो बड़ा मुश्किल है। तो उसकी बड़ी जबरदस्त पीड़ होती है, दशरथ को उंगली में पीड़ा होती है, फांस को कोई निकाल नहीं पाता है, तरह तरह के वैद्य बुलाए जाते हैं, कोई इलाज नहीं कर पाता है। तो कैकेयी कहती है कि मैं ये दर्द तुम्हारा आपका ठीक कर दूंगी, लेकिन कागज कलम दबात लेके और लिख के दो मुझे कि राज गद्दी भरत को दी जाएगी और राम को वनवास होगा। बाकायदा कागज कलम दबात लेके रख देती है, और उसकी उंगली में इतनी तेज पीड़ा हो रही है वो लिख दस्तक कर देते हैं, नहीं भाई क्या तुम जो चाहे उसको, जब किसी से नहीं हो रही तो किससे ही कैसे हो जाएगी, तो वो कर देती है, तो आदेश लिखवा लेती है। ये एक गीत में। और दूसरी जो बात है उस पर तो कुछ बातें हुई हैं आपके यहाँ भी, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो सामान्य जनों का दुख दर्द है वो जिस तरह से लोकगीतों में आता है वो नहीं आता कहीं भी, चाहे तुलसीदास हो तो कहाँ अध्यात्म रामायण, कहाँ आनंद रामायण, कहाँ इन लोगों ने ले जाकर छोड़ दिया है रामचरित को, तो अलग बात है। लेकिन पूरा लोकगीत है, पूरा जो हमारा लोक साहित्य है वो आम लोगों की दुख गाथा जो रामायण में बुनी जाती है, रामायण की बुनावट में जो बुनी जाती है, और वो लोकगीत आपको चापक पेड़ चूलिया वाला बार बार यहाँ कहा गया होगा। और वहाँ जो कहना चाहता है लोकगीत का कि वो हिरनी मांगने आती है कि हमको खलरिया ही दे दो, हम उसको पेड़ पर टांग के देखते रहेंगे कि हमारे हिरण की खाल है, उसको याद हम करते रहेंगे। कौशल्या कहती है कि हमारे राम के लिए उसकी खंजड़ी बनाई जाएगी, हमारा राम बजाएगा या बजाई जाएगी उसको। तो ये कई वर्जन में मिलता है गीत में, गीत नहीं पढ़ूंगा, अवधि में कई गीत हैं इस तरह के, और इसमें कोई कॉपीराइट होता नहीं। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में फर्क एक यही है कि वहाँ तो नाम है, उसका लेबल लगा हुआ है कि तुलसीदास का रामचरितमानस है, वाल्मीकि की रामायण है, या किसी का लेबल नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई आसन नहीं है, और एक भाव को लेकर के कई गीत हैं जिससे ज़्यादा सुंदर बन जाए। ये गीत के कई वर्जन, इस गीत के कई वर्जन मिलते हैं लोकगीतों में। ये जो हिरणी आती है तो ये वो भी गीत में नहीं पढ़ूंगा जो 2-3 वर्जन वाले हैं, लेकिन जो बढ़िया बात थी वो एक गीत में वो दशरथ वो खलरिया बजा रहे हैं, बड़े मुग्ध होकर के राम जो ठुमक रहे हैं, शिशु राम जो है दशरथ उसको उस हिरणी के हिरण की खाल से बनी हुई जो खंजड़ी है उसको बजा रहे हैं। तो राजा दशरथ वंश को अपावे और राम का खिलावे, हिरणा के खलरी अवधि धधक जीरा धावे हो। हिरणी की खाल की बजती है आवाज से हिरणी का जीरा धधक उठता है, वो दौड़ कर आती है। वो कहती है सुना सुना राजा दशरथ हमारी अरज न हो, राजा अपने ही राम के खातिर हिरण मोरी मार दारिन हो। अपने राम को मनाने ले जाने के लिए तुमने मेरे हिरण को मार डाला है। अंत में वो कहती है, अब वो ये नहीं कहती कि ये मुझे खंजरी दे दो मैं ले जाऊंगी, वो ये कहती है कि राजा जब नहीं राम के खातिर हिरण मोरी मार दारिन हो, राजा ओ नहीं राम के करनवा तुहे प्राण तजब लिया हो। जिस राम की खातिर तुमने मेरे पति की हत्या करके और खंजरी बना करके उसको खिला रहे हो, उसी राम के कारण तुम्हें प्राण छोड़ने पड़ जाएंगे। जो शाप है, आह है, दरिद्र सताई हुई जनता की पुकार है, ये लोकगीतों में उठती है। अद्भुत प्रसंग है। मैं और लोग 5 मिनट तो ये जो अन्यत्र नहीं मिलेंगे, बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं। और कौशल्या जिस तरह से विलाप करती है, वाल्मीकि रामायण में भी विलाप करती हैं कौशल्या, तुलसी के रामचरितमानस में भी विलाप करती हैं। राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपरी हो राम, सीता बिना मोरी सोनी रसोईया, ओम राम भोजना बनावे बनवई ए हो राम, राम है नी मोरी आंख की पुतरिया, लक्ष्मण मोरा नयन हो राम, सीता तो रही मोरी हाथ पर छुलिया,
बहुते कबीरा बोधौ हो राम। ये जो इमेजरी है ये नहीं और कहीं आएगी, जो तुम्हारे हाथ की करछुल जैसी, ऐसा ही अर्थ होगा और कुछ हो तो आप बता दीजिएगा। ये जो इमेजेस हैं घर परिवार की, आम लोगों की, वो सब भूल जाते हैं कि राजा राजमहल ये सब है, इसमें कौन वो भोजन बनाने के लिए करछुल चला रही है, क्या है। यहाँ तो सीता भोजन बनाया उसको खिलाया करती थी, आप कैसे भोजन बना करके मुझे खिलाती थी। तो राम से गे मोरी भरी दुपहरिया, लक्ष्मण गे संग बेरिया हो रहा, सीता के गे भय निसी अनिहरिया, ऐसे कजू समझाओ बहु हो राम। ये जो इसके वजन का केवल भास में आता है, सूर्य योगतो राम, सूर्य दिवस एवं लक्षणों, सूर्य दिवसावसाने छाए न दृश्यते चिंता। सूर्य की तरह ये तो दर्शन का लाभ करते हैं, सूर्य की तरह चले गए राम, सूरज के पीछे पीछे दिन जैसे चला जाता है उस तरह के लक्ष्मण भी चले गए। सूर्य और दिन के ढल जाने पर छाया जैसे चली जाती है तो सीता भी आती है। लेकिन ये जो कौशल्या कह रही है कि राम चले गए तो भरी दोपहर मेरी बीत गई, लक्ष्मण चली गए तो सांझ मेरी बीत गई, और चली गई छोड़ करके मेरा सांझ, सीता गई तो अंधकार निशा मेरे लिए हो गई। तो यह बहुत अद्भुत जो भाव आते हैं वो फिर अन्यत्र नहीं आते। आप लोगों ने बात की होगी, बहुत ही सुंदर गीत है, कितनी गहरी संवेदनाएं हैं इस पर। तो विद्या निवास में बहुत अच्छा बोलते थे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उनका निबंध बहुत अच्छा बोलते थे। विद्या निवास मिश्र की पूरी कदर जानी नहीं, संस्कृत के लोगों ने तो समझा ही नहीं कि क्या चीज़ वो है। उसको समझ लिया कि हिंदी के दलित निबंधकार है, हिंदी वालों ने समझा कि वो हमारे निबंधकार हैं। तो जिस तरह से समझाते हैं अवधि के गीतों को, मोरे राम को भीगे मुकुटवा गीत है, तो लक्ष्मण मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण की वेशभूषा भीग रही है। कहते हैं कि क्या हालत में, कैसे मैं दुख बताऊं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण के कपड़े भीग रहे हैं। मेरे राम का मुकुट भीगे तो भीगे, लक्ष्मण के कपड़े न भीगे। फिर कहते हैं लक्ष्मण के कपड़े न भीगे तो भीगे, सीता के गहने न भीगे। फिर कहते हैं सीता के गहने कपड़े भीग जाए, उसका सिंदूर ना भीग करके नहीं जाए। ये बहुत बारीक भाव है। और भी कई सवाल हैं जो उठाते हैं लोकगीत का, तो उनको कभी उठाऊंगा। और यहाँ समय बहुत हो गया, मैंने समय जितना आपने दिया उतने मैंने कहने का प्रयास किया। और भी बहुत सारी बातें घंटों बोला जा सकता है, जैसे कि मेरा ये विषय नहीं, लेकिन शायद लोग इस तरह से ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए। और हो सकता अभिभूत हैं हम, एक अलग ही दृष्टि, कहाँ एक पुत्र का दृष्टि एक जैसे राम हो रहे हैं और कहाँ यहाँ और सब एक अद्भुत लोक का दर्शन आपने कराया। जल्दी में की उन्होंने कहा हमने एक्सटेंशन करवाया है, जल्दी होना चाहिए, 15 के पहले होना चाहिए। तो मुझे भी लग रहा था कि लोक परंपरा में राम की बात अगर हम करें तो केवल रीवा सतनाम और उज्जैन के लोगों को बुला लें, ये तो ठीक नहीं है। पूरे भारत से अगर बुलाना है तो जितने धन की आवश्यकता है उतना धन इतना जल्दी मिल पाना संभव नहीं है। कोई क्योंकि हमारा उपक्रम भी नहीं था, लेकिन हमारे कुलपति जी, नाम ही उनका श्रीनिवास है, तो और हम भी रमाकांत है, मांगने में पीछे नहीं हटते, वो भी देने में पीछे नहीं हटते। तो हमने उनसे कहा कि सर हम ऐसा सोच रहे, मैं तो व्हाट्सएप से उनको सूचित कर देता हूँ, कुछ भी कोई बात नहीं, करिए जो होगा हो जाएगा। हमने नीलाद जी को बताया, तो वो जी को बताया, हम कर डालते हैं। तो भीड़ जाने की सर के साथ हमने सीखा कि भीड़ जाओ तो काम हो ही जाता। तो हम भीड़ गए और दुनिया भर के लोगों को निमंत्रण दे दिया, और अच्छा हो गया इसलिए कि समग्र भारत, तमिलनाडु माने कश्मीर में श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक के लोग आ गए, और आसाम त्रिपुरा तक से लेकर के और गुजरात, सारे पूरे देश के लोगों ने यहाँ प्रतिभागिता की, और 45 शोध पत्र यहाँ पड़े लोक परंपरा में श्री राम। मुझे लगता है ये 1-2 दिनों में हमारी बड़ी उपलब्धि है। और आप जैसे मनीषी जिनको समय देना, एक दिन का समय पाने के लिए जिन्हें बहुत मन्नतें करनी पड़ती हैं, तो आपका आशीर्वाद हम पर है। आप अभिलाष जी और गुरु जी और आप सब लोग
यहाँ हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। आपके आशीर्वाद से हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाए। हमारे बच्चे भी सौभाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है। तो ये मुझे लगता है कि संगोष्ठी अच्छी हो गई है। ममता त्रिपाठी जी से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था, फेसबुक वगैरह में देखा था, पर मैं जानता था कि अवधि अच्छी जानती है। इन्होंने जी मुझे फ़ोन किया, नंबर नहीं था इनका मेरे पास, न मेरा इनके पास। फेसबुक से वो जो मैसेज आता है तो मैंने कई बार देखा, फिर मैंने नंबर दिया। उन्होंने कहा मैं अवधि में कुछ बात करूँगी। तो खैर वो बहुत अच्छा आलेख लेके आई हमारी बहन मंजुलता जी, और जोधपुर से जो है सरोज कौशल मैडम, और कुमायूं से, मतलब भारत की प्रायः लोक परंपराओं को हमने, सबको तो कोई कलेक्ट नहीं कर सकता एक साथ। उड़ीसा से भी हमने किया, पूर्णचंद जी को हमने बुलाया था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। भरणीधर किरण जी से भी हमने बात की, वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाई। छुट्टियों का मौका है, लोग बर्बाद नहीं करते, लेकिन फिर भी पूरा हमने टच किया। और ये लगा कि कोई श्रोता नहीं होगा, तो श्रोता में, क्योंकि हमारे यहाँ समर वैकेशन चल रहा है और अध्यापक भी नहीं थे, लेकिन काफ़ी बच्चे थे और उनकी मूल्यांकन भी हो गया, इसलिए एक अच्छी सभा बन गई। मुझे नहीं लगा कि बहुत खाली रहा। तो ये जो है मुझे लगता है अनछुए पहलू जो राम कथा के थे वो यहाँ उनका स्पर्श किया गया। और संगोष्ठियाँ जो है प्रश्न उठाती हैं, विचार का मार्ग प्रशस्त करती हैं, इन पर हमें आगे विचार करते रहना चाहिए। हम लोग आगे सोचेंगे। जैसा सर ने बताया कि कुछ ऐसे पक्ष हैं जो रामायण में नहीं आते। अभी हम लोगों ने एक ग्रंथ का नाम मुझे लगता है हमने नहीं लिया, महाराज रघुराज सिंह का जो राम स्वयंवर है, वो राम स्वयंवर पूरी बघेली परंपरा को लिखा गया। जैसे राम कथा कल्पलता नित्यानंद शास्त्री जी का, उसमें राम जो है दाल बाटी चूरमा खाते हो, बढ़िया कई बार घी डाला जाता है और वो चूरमा कैसे गीला हो जाए। और सरोज जी बड़ा अच्छा लापसी बनाती, मुझे भी खिलाई, वो लापसी भी दशरथ जी वहाँ खाते हैं। ये जो परंपरा है, तो जितनी प्रकार की कढ़ी बघेल खंड में बनती है वो कढ़ी वहाँ परोसी जाती है। राम स्वयंवर में महाराज रघुराज सिंह के आज से लगभग 130 साल पहले वो ग्रंथ छपा था, और अब वो दुर्लभ है, उसे हमें प्रकाशित करना चाहिए। तो वो सारी चर्चाएं जो है वो यहाँ हुई। और सर ने जो बताया कि श्राप का जो खंजरी बजाने वाली बात जो है वो श्राप दिया गया, वो हट के है। मतलब श्रवण कुमार वाली बात तो हम लोग जानते हैं, लेकिन लोक परंपरा में जो कई कारण दिखाए गए हैं, मुझे लगता है लोग अपने संवेदनाओं के अनुसार भगवान को भी करता है और रामायण को भी करता है। उनके यहाँ ये मूर्ति वाला राम जो है, ये मूर्ति वाले हनुमान जी, हम लोग चित्रकूट के आसपास से हैं, जंगल में हमारे यहाँ कई जगह ऐसे देवता बैठे हैं, नीम के नीचे हनुमान जी बैठे हैं, वो एक शिला उठा के रख दी गई है, उस पर सिंदूर पोत दिया गया है। और लोग गाय चराने वाले जाते थे, मैं भी जाता था कभी कभी, वो चुरा उड़ा के घर वालों से भर जाता था, तो वो लोग वहाँ पर उनको तेलिया बाबा कहते हैं। तेलिया मतलब गाय जो जाएगी तो पहली बार जब वो दूध निकाला जाएगा तो उस दूध को ले जाकर के उन्हीं हनुमान जी को नहलाया जाएगा, और उन्हें वो कहते थे स्वयंभू है, क्योंकि वो मूर्ति गढ़ी नहीं जाती थी। लेकिन हनुमान जी वाला जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो उस शिला को मिलता अभी भी है, अभी भी है। और गांव के कई लोग ऐसे हैं जो कई ब्राह्मणों को लगाते थे कि आप मंगलवार को वहां जाकर के नहलाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और उसके बाद आपको सीधा मिलेगा। तो ये सारी चीजें, कुछ दक्षिणा भी दी जाती थी, कुछ अनाज दिया जाता था। तो इस तरह से लोग, ये बालू में जो गोल गोल पत्थर निकलते हैं, हमें याद है हम खेलते होते थे, और अगर लोग गोल गोल पत्थर मिल जाए तो हम उसे ये मानते थे कि ये भगवान मिल गए हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, करौंदा के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के नीचे आज भी जो देवी बैठी है उसमें कोई मूर्ति नहीं, और उसे हम भी पूछते हैं। और जो डोम की बात आप कर रहे थे वो भी जाके पूछता है अगर उसके घर में शादी होती है। मैंने ऐसा भेद, हो सकता है मेरी संस्कृति अलग हो, लेकिन मैंने ऐसा भेद नहीं देखा कि वहाँ मेरी कुल देवी अलग है और उनकी कुल देवी अलग है। ये जरूर है कि जहाँ बलि की बात होती है तो वो दक्षिणी राई नदी के किनारे कहीं अलग होती थी, आज भी है। और वो लोग रामनवमी या कभी भी कुछ आटा भाटा इकट्ठा करते थे और फिर अकरा बकरा खरीद के उधर ले जाते थे। लोग कहते थे कि गांव में हैजा ना फैले, इसके लिए गरीब बाबा पूजा कर रहा है, गरीब बाबा कोई थे। तो ये जो देवियां हैं वो अभी भी, मैं अभी भी गया था कुछ दिन पहले, वहाँ कोई मंदिर नहीं बना, करौंदा के पेड़ के नीचे ही वो बैठी है, कैस के पेड़ के नीचे बैठी है,
महुआ के पेड़ के नीचे एक भैरव जी है, और हम लोग जब छोटे छोटे से पैदल मानीपुर पढ़ने जब जाते थे तो घनघोर जंगल और पानी बरसने लगे तो कभी भालू वालू न मिल जाए तो हर बार नारियल मानते थे वहाँ की भगवान, अगर पार हो गए तो अगली बार नारियल फोड़ेंगे। और फिर जब उधर से लौटे तो ये कहते थे भैरव जी अगर पार हो गए तो नारियल फोड़ेंगे, फोड़े आज तक भी नहीं। ये जो देवत, तो कल जो निर्गुण जी कह रहे थे कि जनजातीय परंपरा है, अगर ये जनजातीय परंपरा है तो हम लोग भी उसी से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं। और वो ध्वजा लगा दिया गया, झंडा लगा दिया जाता था, आज भी बांस का झंडा लगा है। और मूर्तियों वाले हनुमान जी तो अभी 4 से 10 साल से 15 साल से बैठे, मेरे घर के सामने विशाल अश्वत्थ वृक्ष था, उसमें अभी भी वो गोल वाले शंकर जी बैठे हैं। और इतना बड़ा अंदरहा पत्थर भी रख दिया गया, उसमें घी लगा दिए। यह सुगंध फसगंध कहीं कोई नहीं ढूंढता था, चंदन की बेल की जड़ को बना बुन के कुछ कर देते थे गाँव वाले, और महुआ का पुआ बनाए। और ये सारी पूजा जो लोग की होती थी खलिहान में सब जगह, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है श्रद्धा और विश्वास के कारण होती थी। ये जब से ये मंदिर बने मूर्तियों वाले, इनमें कुछ विवाद हो गया हो तो मुझे पता नहीं है। तो मुझे लगता है लोग कहीं ना कहीं बहुत ही उदार है, और उन भावनाओं को लेकर के ही वो समाज में एक समन्वय और एकता की स्थापना करता है। वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि भेद उत्पन्न किया जाए। अगर मेरे घर में जनेऊ है या विवाह है तो वो जकंदी दीदी भी आती थी, मुझे याद है, जो कि जिसे चर्मकार कहते थे, चर्मकार की कोट में, और वो भी वो बीच में शामिल होती थी। धोबन भी आते थे, ऐसी थी। अब बदल गया हो क्योंकि 35-40 साल से मैं भी उधर बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं हूँ। तो उन परंपराओं पर हमें काम करना चाहिए जो हमारी सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता पर जुड़ी थी, और राम उसके प्रतीक हैं। और लोक साहित्य में जैसा सर अभी 2-4 गीत बताए, उनमें मैंने ये देखा कि जैसा ये साप देते हैं, बहुत सारी लोक रामायणें भी हैं जो कि मतलब लोक भाषाओं में लिखी गई हैं, छपी हैं। किरबी रामायण और कौन सी रामायण मैंने 2-4 बार उनको देखा। उड़ीसा में भी कई रामायणें हैं वो, जिनका हिंदी में अनुवाद भी प्रकाशित है। मैंने कुछ पढ़ा और लाना मैं भूल गया, मैंने सोचा था कि आज इस पर बात करूँगा, लेकिन देर बहुत है। गरवर रामायण तो साहित्यिक, गरवर रामायण भी वो अलग चीज। और जो बात रही आदिवासियों की, आदिवासियों को जीवन को मैंने बहुत नजदीक से देखा। वहाँ जब क्या होता था कि जो आदिवासी, अब ये भेद कैसे आया ये भी बड़ा, आदिवासियों में कोल जातियों में 2 होते हैं, एक राउत होता है, एक ठाकुर होता है। ठाकुरिया कहते हैं, ठाकुर कहते हैं हम सबरी के वंशज हैं, और राउत को उनसे भिन्न माना जाता है। तो मेरे घर में जो काम करते थे उसमें एक राउत थे और एक ठाकुर थे। तो अगर भोजन हमारी दादी बनाते थे तो मैं उनको अलग अलग करके देता था कि ये तुम्हारी रोटी, ये तुम्हारी रोटी। वो खोल के उसको नहीं दे सकता, वो खोल के उसको नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के का छुआ हुआ नहीं खाते थे। अब ये कहाँ से भेद आया मुझे पता नहीं है। ये ऐसे आदिवासियों में होता था, एक ही देवी एक ही राम, 80-90 ढोल बजे, राम के संकीर्तन एक साथ हो, लेकिन राग दोनों के अलग है। राउतों का राग अलग और जो ठकुरिया वाले होते थे उनका अलग। और अगर राउत की लड़की, वैसे खुल्लम खुल्ला शादी वो लोग करते नहीं थे, लेकिन अगर वो प्रेम विवाह भग जाते थे, अगर वो भग जाए तो दोनों एक दूसरे के महान दुश्मन होते थे, 1-2 साल, उसके बाद तो सब चलने लगता था। तो ये परंपराएं जो लोग की हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो भेद उनकी अनुस्मृतियों पर है कि वंश के मूल में है, भगवान जाने जहाँ भी हो, लेकिन इसको हमें देखना होगा। और आपने जो कहा कि दशरथ को नहीं बुलाने की बात, जो आप क्यों नहीं, वो हमारे एक बिरहिया जो गीत है, बिरहिया में एक यादव कोई गाता भी है बहुत अच्छा, वो जो लोहे की कुटिया टाइप बजा बजा के गाते हैं इलाहाबाद से बनारस के बीच में, वहाँ भी ये बात और थोड़ी विस्तार से आई है। बिरहिया में वो कोई यादव हैं, वो बड़ा प्रसिद्ध गाते हैं और लोक गीतों में भी 1-2 में आया हुआ है। इन्हें हमें एकत्रित करना चाहिए, ये सत्य है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु जब सर ने बंद कर दिया तो हमें भी बंद भी कर देना चाहिए। तो अब बहुत कुछ न बोल के मैं आप सबको एक बार अपनी ओर से, अपने परिवार
संस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, वो अब छोड़ दीजिए, देर हो गया है। लक्ष्मण बन जा रहे हैं, तो सर सब प्राय लोकगीतों का सबने बता दिया है। तो सीता बिना बोली सोनी जो सोनी वगैरह वगैरह वो होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, कहारवा एक होता है, मैं भी कभी सुना था। ये कमाई जो भी है, जो याद है, वो कभी 5, 6, 7, 8 में जब पढ़ते थे गाँव में, तो थोड़ा कहीं से सुन लेते थे। तो वो गाते थे, जब सीता से गांव की महिलाएं पूछती हैं कि पति कौन है तुम्हारा, इनमें से बूढ़ियां जब पूछती हैं, तो सीता नीचे सिर कर लेती है और ये बताती है कि गोरा वाला देवर है। गोरा वाला तो देवर है। अब समझने वाले ये समझ लें कि फिर पति कौन है, ऐसा कुछ था। है अरे तिरछे करना फाइन छोड़ दीजिए, वो चुप हो जाने में ज्यादा मजा है। हाँ, इस तरह का कुछ है। तो वो चीजें, वो तिरछी नजरिया कह देना कुछ मुझे लगता है साहित्यिक हो गया। वो चुप हो जाना जो है, हाँ, इस तरह का बहुत कुछ वहाँ है। हाँ, तो वो बहुत सारी चीजें वहाँ लोक में जो आती हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी जो कुछ होता है वहाँ राम व्याप्त है। हम लोग इस पर कुछ काम करेंगे। अभी आज का सुनाना जो रहा, मुझे भी याद आ नहीं रहा, बाद में छोड़ दें, कुछ नहीं, बाद में सुनाएंगे, देर बहुत हो गई है आगे का। कुछ लोगों को जाना है, गीत के बीच से कोई उसके जाने लगे तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि बड़े दिनों में हम गाएंगे, तो बाद में कभी सुनेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ आकर के इस संगोष्ठी को सफल बनाया। निस्संदेह हमारी सेवा में भी, व्यवस्था में भी कमी रह गई होगी बहुत कुछ, फिर भी स्वल्प व्यवस्था में आप लोगों ने यहाँ समय दिया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।